स्वागत है आपका हमारे टिप चैम्बर। तो आज के इस वीडियो में जो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक ये रहने वाला है कि आपको जो 2025 में JBL ब्रांड का डीजे टॉप खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसके बारे में जो इस वाले वीडियो में बात करेंगे। तो बहुत सारे भाई जो इस बात को जानना चाहते हैं कि हमको जो 2025 में JBL का डीजे टॉप वो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन उनको जो सही से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, जो सही वाला वीडियो नहीं मिलता। तो इस वाले वीडियो में आपको जो बता दूंगा कि 2025 में जो फ्यूचर में आपको जो JBL ब्रांड का डीजे टॉप वो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि JBL ब्रांड का डीजे है वो काफ़ी महंगा होता है और हम उसको जो आसानी से नहीं खरीद पाते, तो इतना ज़्यादा जो महंगा होता है। तो हमको जो महंगा वाला JBL का डीजे खरीदना है या जो हमको जो बजट में किसी अदर्स कंपनी का जैसे कि ऑडियोटोन NX ऑडियो वगैरह या इटाई प्रो का भी या अहुजा का हमको जो ऐसे ब्रांड का डीजे खरीदना है, इसके बारे में जो इस वाली वीडियो में बात करेंगे। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा कि आपको जो JBL का डीजे वो खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। तो आपको जो वो कितने रुपये तक आपको जो मिल सकता है, जैसे कि कितने लाख तक आपको JBL का डीजे है वो देखने को मिल सकता है। तो सारी की डिटेल आपको इस वाले वीडियो के माध्यम से आपको जो बता दूंगा। तो एक एक बात आपको जो अच्छे से और जो बहुत ही अच्छे से आपको जो समझा कर बता दूंगा। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक जो देखना है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। इस चैनल पर आपको जो डीजे से रिलेटेड साउंड से रिलेटेड काफ़ी अच्छी सी वीडियो देखने को मिलती रहती है। अगर आपको भी अपना नॉलेज बढ़ाना है डीजे इंटरेस्ट में, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चलो वीडियो की फटाक से शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि भाई अगर आपको ये JBL का डीजे है वो खरीदना है, तो आपको जो कम से कम आपका बजट वो 5 लाख का तो वो होना ही चाहिए। तो मैंने जो कम से कम बोला, तो वो मैक्सिमम जो वो 10 लाख या 15 लाख तक भी जा सकता है। और ये 5 लाख में आप जो डीजे खरीदोगे जो JBL का, तो वो आपका जो वो ज़्यादा बड़ा डीजे वो नहीं रहेगा, टू बेस और जो टू टॉप वाला ही डीजे रहेगा। और आप जो इधर जो लाइनर ऐड करोगे, यानी कि जो टॉप के जगह पर आप जो लाइनर ऐड करोगे, तो उसका जो और भी उसका बजट वो बढ़ जाएगा। तो वो कैसे आपको बता देता हूँ। जो लाइनर वगैरह होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, आपको जो पता ही होगा। तो इसलिए टॉप की जगह आप जो लाइनर लगाओगे तो वो आपको जो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपको जो किसी भी अदर्स कंपनी का अच्छी खासी कंपनी का आपको जो 30 या 35 हज़ार में टॉप बनकर रेडी होते हैं, टू बेस और सारे डुअल के दो जो टॉप आपके जो बन के रेडी होते हैं, जैसे कि ऐसे वगैरह सारी उधर जो एसेसरी लगकर 30 या 35 हज़ार में बनकर रेडी होते हैं। तो वही टॉप आपको जो वो जैसे कि JBL ब्रांड के आपको जो अगर आप JBL के जो टॉप होते हैं वो खरीदने जाओगे, तो आपको जो वो लगभग आपको जो 1.5 लाख से लेकर जो 2 लाख के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप जो उसके बेस खरीदने जाओगे दो, और ये आपको जो पेयर की प्राइस बता रहा हूँ, अगर आप जो बेस खरीदने जाओगे तो आपको जो वो 2 लाख के ऊपर ही मिलेगा, यानी कि 2 से लेकर जो 3 लाख के बीच में आपको जो उसके बेस देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आपका जो बजट वो मिनिमम आपका जो 5 लाख तक होना चाहिए। और जो अहुजा के यानी कि सॉरी जो JBL के जो एम्पलीफायर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो महंगे होते हैं। तो आपको वो JBL के एम्पलीफायर नहीं मिलेंगे। आपको जो रियलिटी बता देता हूँ, जैसे कि आप हमारे इंडिया में आपको जो JBL के एम्पलीफायर वो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन वो मिलते भी तो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलेंगे। तो आप उसको जो खरीद ही नहीं सकते हो। तो गोल्ड का भाव और जो एम्पलीफायर का भाव आपको जो सेम ही लगने लगेगा। तो इतनी ज़्यादा महंगे आपको जो JBL के यानी कि जो एम्पलीफायर होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप उसका जो यानी कि जो JBL के एम्पलीफायर होते हैं वो ना यूज करके आप जो अदर एम्पलीफायर यूज कर सकते हो। वो भी अदर्स का मतलब ये भी नहीं कि आप जो किसी कहीं से भी ऐसे यानी कि लोकल वाले आप जो यूज करोगे, यानी कि जो JBL के सामने आप जो जैसे कि NX ऑडियो वगैरह ऑडियोटोन वगैरह है, तो इससे ब्रांड आप जो यूज करोगे तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपने जो ऐसा जो ब्रांड के एम्पलीफायर यूज किया तो आपका वो JBL का डीजे तक लेने का कोई भी आपका मतलब ही नहीं बनेगा। तो आपको जो जो उसके लायक आपको जो एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि जो JBL के लिए जो ज़्यादातर हमारे इंडिया में एम्पलीफायर यूज करते हैं वो क्राउन के एम्पलीफायर वो यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो क्राउन के एम्पलीफायर थे वो JBL के अंडर में आते हैं। तो यानी कि JBL का जो सब ब्रांड जो क्राउन को बोला जाता है, इसलिए आप जो क्राउन के एम्पलीफायर वो जो यूज कर सकते हो। लेकिन क्राउन के एम्पलीफायर होते हैं वो भी आपको जो काफ़ी ज़्यादा महंगे जो देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप जो क्राउन के एम्पलीफायर वो खरीदने जाओगे तो आपको जो वो काफ़ी जो हाई बजट में वो आपको देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको जो सिंपल जो ब्रांड है उसका एम्पलीफायर आपको 30 से लेकर 40 हज़ार में मिलेगा, तो वो क्राउन के एम्पलीफायर आपको जो वो 70-80 तक आपको ये देखने को मिल सकता है। तो आपको जो दुगना जो रेट आपको जो वो क्राउन के एम्पलीफायर का वो तो आपको जो JBL के एम्पलीफायर वो इंडिया में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि इंडिया में जो JBL के एम्पलीफायर की जो सेलिंग होती है वो काफ़ी कम होती है और ना के बराबर होती है। और अगर होती भी तो वो काफ़ी कम वैटेज के एम्पलीफायर होते हैं, जैसे कि जो गाने बनाने वाले स्टूडियो वाले वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं वो अच्छी साउंड के लिए वो छोटे छोटे इक्विपमेंट खरीदते हैं। तो बड़े बड़े इक्विपमेंट जी JBL के नहीं खरीदते, तो वो यूज करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप जो 1,000 वाट का एम्पलीफायर आपसे मार्केट में खरीदने जाओगे JBL का, तो आपको 1 से लेकर 1.5 लाख के बीच में आपको जो वो देखने को मिल जाएगा। ओनली 1,000 वाट का एम्पलीफायर आपको जो 1 से लेकर डेढ़ यानी कि 1.5 लाख तक आपको जो वो देखने को मिल जाएगा। तो इतना ज़्यादा जो महंगा होता है JBL का प्रोडक्ट। तो इसलिए आप जो JBL का प्रोडक्ट
को नहीं खरीद सकते। जैसे कि तब क्या है, जब बेस सब होते हैं वो आप जो खरीद सकते हैं, लेकिन एम्पलीफायर वो काफ़ी महंगे होते हैं। बात करें मिक्सर वगैरह या अदर एक्सेसरीज का, मुझे DBX का खरीद सकते हैं, क्योंकि DBX ही बोला जाता है कि वो JBL का सब ब्रांड है। तो आप जो JBL की जगह आप जो DBX का खरीद सकते हो। तो DBX का भी आपको जो वो आपने जो DBX का जो प्रोडक्ट होता है वो आपको नहीं जो JBL के डिजिटल में यूज किया तो वो चल जाए। मान लीजिए जैसे कि आपने JBL ब्रांड का टॉप और जो बेस खरीद लिया, तो उसी के लिए आपको जो एम्पलीफायर भी ब्रांडेड ही चाहिए होंगे। जैसे कि उसको जो इनपुट देने के लिए मिक्सर वगैरह जो क्रशर वगैरह आप जो यूज करना चाहोगे तो वो भी आपको जो ब्रांडेड ही लगाने पड़ेंगे। नहीं तो आपने जो टॉप और जो बेस जो ब्रांडेड लगा लिए और आपने जो वो एम्पलीफायर वगैरह उतने जो यानी कि उतने जो उसके लाइक जो आपने जो ब्रांडेड नहीं लगाए, तो वो आपको जो वो आपको JBL का डीजे तो खरीदने का कोई भी मतलब ही नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको जो ऐसे लेकर जेड तक आपको जो सभी जो रहेगी इक्विपमेंट, तो आपको जो वो ब्रांडेड लगाने होंगे, जैसे कि वायर है कुछ भी हो। और उसके लिए आपको जो जैसे कि वो लाइट का सोर्स रहेगा बिजली का, तो वो भी आपको जो वो अच्छा आपको जो होना चाहिए, तभी आपका जो वो डीजे वो अच्छे से बच पाएगा। ऐसी जगह आपने जो डीजे डब लगाया वहाँ पर आपका वो वोल्टेज है आपको ये सही से नहीं मिलता, तो आपका वो डीजे डब लगाने का कोई भी मतलब नहीं बनेगा। तो आपको जो उसको जो चलाने के लिए अच्छे खासी बिजली की उस यानी कि फुल बिजली के वो भी आपको जो ज़रूरत वो पूरी करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे बातें थी आपको जो वो ध्यान में रखनी पड़ती है। तो चलो आपको ये तो बता दें कि आपको जो JBL का कौन सा ब्रांड आपको जो कितने रुपए देखने को मिलेगा, और आप जो JBL का डीजे खरीदोगे तो आपको जो लगभग कितना बजट लगेगा, तो आपको जो अच्छे से आपको जो अंदाजा लग गया होगा। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपको जो ये जो मैंने जो प्राइस बताई आपको जो 2 बेस और जो 2 टॉप की बताई, तो आपको जो छोटे से डीजे की बताई। लेकिन आप जो ऐसा है, आप 2 बेस और 2 जो टॉप वाला डीजे खरीदने जाओगे मार्केट में, आप जो लगभग आपको जो वो अच्छे खासे कंपनी का और जो थोड़ा सा पावरफुल भी आपको जो 2-2.5 लाख में आपको जो एम्पलीफायर वगैरह वायर वगैरह मिक्सर वगैरह सारी कुछ ऐसा आपको जो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन JBL की आपको जो नहीं मिलेगी। तो JBL के आपको जो उतने रुपये तो टॉप ही हो गए। तो चलो हम जो आगे की हम जो जानते कि आप कुछ JBL का डीजे वो खरीदना चाहे क्या नहीं खरीदना चाहे 2025 में। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास जो बड़ा वाला क्लब है, जैसे कि वहाँ पर बड़े बड़े लोगों की पार्टी होती है, ऐसे लोगों की पार्टी होती है जहाँ पर वो लोग जो पैसों को नहीं देखते, लेकिन यहाँ जो इंजॉय को जरूर देखते हैं। उन लोगों को वाइन वगैरह पीकर ओनली इंजॉय करना है, ना कि जो पैसों को देखना है। तो इसे जो अगर आप जो यानी कि जो JBL का डीजे होता है वो लगा सकते हो, तो आपका पैसा वो फुल वसूल होगा। क्योंकि जो JBL का डीजे होता है उसकी जो बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। और जो जैसे कि आईफोन था और जो एंड्रॉइड होता है, तो जैसे कि आईफोन के जो काफ़ी जो एंड्रॉइड कितनी भी करे, लेकिन आईफोन की बराबरी एंड्रॉइड कभी भी नहीं कर सकता। तो ये बात होती है। तो JBL का जो साउंड था वो कोई भी जो आपको नहीं दे सकता, क्योंकि JBL ऐसा ब्रांड है कि वो सबसे ऊपर का ब्रांड है साउंड के मामले में। इसलिए जो JBL का जो नाम चलता है साउंड इंडस्ट्री में, तो JBL के बराबरी साउंड के मामले में कोई भी नहीं कर सकता। JBL की जो ट्यूनिंग वगैरह उसकी साउंड क्वालिटी वगैरह थी वो कोई भी जो नहीं दे सकता। वो ओनली 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 एंड ओनली जो JBL ही दे सकता है। तो ये बात आपको समझनी होगी। अगर आपका जो बड़ी-बड़ी पार्टी वगैरह करने का क्लब है, तो आप जो JBL का डीजे वो लोग खरीद सकते हो और जो लगा सकते हो। आपका पैसा वो जो ज़रूरी है आपका जो वो पैसा वो आपका जो वसूली होगा, तो आप जो घाटे में नहीं चलोगे। तो ये बात होती है। लेकिन मान लीजिए अगर आप जो डेट वगैरह पर लेके जाते हो, तो आपको कम से कम उसका डेट का चार्ज वो लगभग आपको जो 20,000 करना है एक डेट का चार्ज, तभी आप जो इतना जो महंगे डीजे का जो किराया वो जो निकाल सकते हो। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपने जो इतना छोटा सा डीजे वो लेकर गए हैं, तो उसका आपको जो उतना किराया कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो उसका किराया आपको जो 3 से लेकर 4,000 के बीच में मुझे देखने को मिल जाएगा ओनली। क्योंकि आपको पता था, तो लोगों को जो ज़्यादा साउंड चाहिए, ज़्यादा पिच चाहिए, ना कि क्लैरिटी से उतना कोई मतलब नहीं होता है। और जो जैसे कि ऑडिटोन वगैरह, एटा प्रो वगैरह, ओजा वगैरह ऐसे ब्रांड हो गए, तो उसकी भी आपको जो बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो साउंड इंजीनियर होते हैं वही जान सकते हैं JBL का साउंड क्या होता है। लेकिन लोगों को उतना से जैसे कि बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी का साउंड उतना जो लोगों को उससे मतलब नहीं होता। बस उनको जो अच्छी खासी आवाज़ वो आनी चाहिए और जो बहुत ही पावरफुल बेस वो आनी चाहिए। अगर आपने जो ऐसा छोटा डीजे वो लेकर गए हैं किसी भी जो डेट पर, तो आपको जो उतना किराया देखने को कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये बात आप मुझे गारंटी के साथ आपसे बता देता हूँ। तो आप मुझे जैसे मैंने आपको बताया, आपका बड़ा वाला क्लब है, जैसे कि आप मुझे पैसों का यानी कि आपके यहाँ पैसे लोग आते हैं जिनको जो पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको जो ओनली इंजॉय जाएंगे। तो ऐसी जगह पर आप जो यानी कि सॉरी JBL जैसा ब्रांड जो आप जो लगा सकते हो उसका डीजे वो आप जो खरीद सकते हो।
लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपने एक बार खरीद लिया तो वो यानी कि जो डीजेट है वो अभी आपके साल साल चलेगा, जैसे कि 40-50 साल तक, ऐसा भी नहीं है। आपको जो 10 या 12 साल तक आपको जो कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। उसका रीज़न आपको बताऊँ, ये होते हैं ओरिजिनल जो साउंड के जो प्रोसेसर होता है, जो इक्विपमेंट होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो ब्रांडेड होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट उतने आसानी से ख़राब नहीं होते, क्योंकि आपको बताता हूँ, आप जो इतना जो पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उसका आपको जो कुछ ना कुछ आपको जो उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा जो ओरिजिनल होते हैं। और आप जो इस प्रोडक्ट पर जो मैचिंग वाला लोड डालते हो, जैसे कि टॉप या जो बेस होता है, आप उसको ऊपर जो मैचिंग वाला लोड डालते हो, तो आप जो उसको ओवरलोड वगैरह नहीं करते, जो उसके ओम वगैरह सारे कुछ जो उसके मैच हो जाते हैं। तो इससे कारण की वजह से वो उतनी जल्दी से खराब नहीं होते। लेकिन मान लीजिए 10 साल में जो उससे पहले उसके बाद में जो एम्पलीफायर या जो किसी स्पीकर वगैरह का जो कुछ जो हो जाता है और जो वो ख़राब हो जाता है, तो क्या, तो उसको आप जो उतने आसानी से रिपेयर नहीं कर पाओगे। उसका रीज़न आपको बता देता हूँ, जैसे कि पौजा का जो स्पीकर होता है, उसके कॉइल वगैरह आपको जो मार्केट में ढूँढना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। जब वैसे एम्पलीफायर होती है जैसे कि क्राउन वगैरह के, तो उसको आपको जो रिपेयर करने के लिए आपको जो सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो जो ऐसे ब्रांड होते हैं कि वो इतना आसानी से ख़राब नहीं होते। लेकिन हो भी गए तो उसके आपको जो पार्ट अवेलेबल मिलने वो बहुत ज़्यादा जो मुश्किल काम हो जाता है। और जो क्राउन के एम्पलीफायर होते हैं वो क्या होते हैं कि जो जेबीएल के साथ जो उसका जो कुछ पार्टनरशिप वगैरह होता है, क्योंकि वो जेबीएल का सब ब्रांड है, तो उसके जो टॉप वगैरह वो मैचिंग होगी। तो आपको जो जेबीएल का डीजे सेटअप के लिए क्राउन के एम्पलीफायर वो यूज करने जाए, और जो उसका डीबीएस का खास क्रॉसओवर वगैरह आता है, तो वो भी सब ब्रांड है जेबीएल का, आप जो उसका जो यूज कर सकते हो। दोस्तों, इतने महंगे प्रोडक्ट तो वही लोग खरीद सकते हैं जिनका हाई बजट होता है, और वो जो अच्छी जो साउंड क्लैरिटी चाहते हैं, जैसे क्लब वगैरह वगैरह, यानी कि जो बड़े बड़े जो क्लब वगैरह वाले होते हैं, तो वो लोग जो इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि उधर जो बड़े बड़े लोगों की पार्टी होते हैं और उनका बिल वो लाखों में निकलता है। तो इसी केस में उसका जो यानी उन लोगों का जो वो डीजे का पैसा वो वसूल होता है, इसलिए वो वही लोग खरीद सकते हैं। हमारे पैसे यानी कि हमारे जैसे तो नॉर्मल बंदे वो खरीद ही नहीं सकते। तो जैसे कि जो 5 या 10 लाख वो ज़्यादा नहीं है डीजे सेटअप के लिए, लेकिन जो उतने पैसा जो इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको ये छोटा सा डीजे सेटअप मिले, और जो उसका जो किराया भी ज़्यादा नहीं मिले, तो हमारे लोगों की बस की तो बात ही नहीं है। ऐसी जो स्टूडियो वाले वगैरह होते हैं, जैसे कि उस साउंड वगैरह बनाते हैं, यानी कि जो गाने वगैरह वो जो बना देते, तो वो लोग जो इसको खरीद सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल बंदे के लिए जो डीजे सेटअप खरीदना ये जो बेवकूफ़ी का काम होगा, क्योंकि हमको जो उतना जो उसका किराया भी नहीं मिलेगा, और हमको जो साउंड क्लैरिटी चाहिए होती है, तो हमको जो वैसे जैसे कि अदर ब्रांडेड जो होते हैं, यानी कि जो अदर ब्रांड वाली कंपनी होती है, तो वो भी हमको जो देती है। लेकिन अहुजा जैसी नहीं, लेकिन अहुजा के आसपास तो वो जाती ही जाती है। लेकिन उनका प्रोडक्ट हमने यानी कि अदर्स की कंपनी का हमको जो प्रोडक्ट को काफ़ी बजट में देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे जैसे लोगों की जो बात ही नहीं है इसको खरीदने के लिए। तो जेबीएल के डीजे के बारे में आपको जो सारा कुछ बता दिया, तो आपको जो समझ में आएगा कि जेबीएल का डीजे वो कैसा क्या होता है, उसके बारे में आपको जो समझ में होगा। अगर बात करें 2025 में मुझे जेबीएल का डीजे वो खरीदना है नहीं खरीदना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका जो बड़ा क्लब वगैरह है, अगर आप जो साउंड इंजीनियर वगैरह हो, अगर आप जो साउंड वगैरह शूट करते हो, या आपको जो अच्छी खासी साउंड क्लैरिटी चाहिए, और आपको जो पैसे से मतलब नहीं था, तो इसी केस में जो जेबीएल का डीजे होता है आप जो आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन आपको जो डेट वगैरह पर ले जाना है, आपको जो उससे जो पैसा कमाना है, तो आप जो बिल्कुल भी ना खरीदो। तो आप जो जैसे कि ऑडियोटोन वगैरह, टोपर पोरो वगैरह, डायनामाइट वगैरह, इससे आप जो कंपनी का डीजे सेटअप खरीदो, आपको जो काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि जेबीएल है तो वो काफ़ी अच्छा बजता है, और जो बाकी कंपनी का वो बिल्कुल घटिया बजता है। तो इसका रीज़न आने के उसका तो आपको उसके बारे में मुझे पता है, जैसे कि ओजा वगैरह काफ़ी अच्छे हमको जो साउंड क्लैरिटी को प्रोवाइड करते हैं, तो आप जो अदर कंपनी का खरीद सकते हो। लेकिन आपको जो ज़्यादा ही जो ब्रांडेड खरीदना है, तो आप जो जेबीएल का खरीद सकते हो, उसके जो आसपास आप जो देख सकते हो। तो दोस्तों, आपको जो बता दिया कि 2025 में आपको जेबीएल का डीजे वो खरीदना है नहीं खरीदना है, उसके बारे में आपको जो पता मुझे चल गया होगा, उसके बारे में मुझे बता दिया। तो आई होप कि आपको जो समझ में आएगा कि 2025 में जेबीएल का डीजे वो हमारे लिए है नहीं या नहीं है, हम जो जेबीएल का डीजे वो खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, उसके बारे में मुझे बता दिया। अगर आपको जो फ्यूचर में ऐसे वीडियो देखना था, आप जो इच्छा मुझे सब्सक्राइब करो। इच्छा पर आपको जो ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहते हैं, या मेरी चैनल पर आप जो जाकर देख सकते हैं, आपको जो डीजे से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। आप किसी टॉपिक से रिलेटेड अदर्स की टॉपिक पर भी जाए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो उस टॉपिक पर आपको ये वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो बाकी ये वाली वीडियो कैसी लगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अब तक हमारा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिन शुभ हो। थैंक यू।